आएगा, कौन आएगा हरियाणा में, क्या लग रहा है सर? भाई साहब जब राम जी ने साथ नहीं दिया, हरियाणा में तो राम भी नहीं है। हरियाणा में तो राम भी नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल ही जाएंगे फिर। राहुल गांधी ने भी नारा दिया था जो खटाखट 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 8500 खटाखट। अरे भाई साहब खटाखट करके उसके बाद खटाखट करके भी तुम जीत नहीं पाए हो। 10% सीट मिलेगी इनको, बस ओनली 10%। आम आदमी पार्टी को भी बहुत कम मिलेगी। कांग्रेस सबसे आगे जाएगी, सबसे आगे हरियाणा में जाएगी। इस हिंदुस्तान में एक चीज का नष्ट होना तय है, एक चीज का, चाहे तो हिंदू के हाथ है कांग्रेस नष्ट हो जाएगी या कांग्रेस के हाथों हिंदू नष्ट हो जाएगी। ये क्या बात हुई? मैं सही बता रहा हूँ। जब पृथ्वीराज चौहान जब हार गया था ना, उस टाइम भी यहाँ की कुछ दोगले हिंदू जो था जश्न मनाया था। मैं कह रहा हूँ जश्न मनाया था, जो अच्छा हुआ। अरे सुनो, और उसके बाद जो अच्छा हुआ इसका अकड़ टूट गया। और उसके बाद आज जब 400 सीट नहीं आई यहाँ पे, अगर 1-2 या कुछ सीटों पे बीजेपी हार गई, तो उसके बाद यहाँ के कुछ दोगले जो हिंदू है वो जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर सनातनी हो तो इस चीज को समझो, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं राहुल गांधी कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, अच्छा सुन, 1 मिनट पहले कंप्लीट। राहुल गांधी कर रहा है, कैसे कर रहा है? राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर हम लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट में। प्रतिपक्ष उसका काम क्या है? देश की महंगाई को उठाना, बेरोजगारी की मुद्दा उठाओ, जनमानस की समस्या के मुद्दा उठाओ। लेकिन वहां जाकर तुम क्या करते हो? लेकिन जाकर क्या करते हो? पार्लियामेंट में जा रहे हो, पार्लियामेंट करते हो, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक नफरत इस तरह की बयान इससे पहले भी दे चुका है। इससे पहले भी बयान दिया था, जो लोग मंदिर जाने का काम करता है वही लोग लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है? कह रहे भाई अब दम रहा नहीं है, मोदी के करिश्मा फीका हो गया। एक तरफा भाजपा है भाई, एक तरफा भाजपा है। एक तरफा भाजपा है। हाँ। कैसे है, किसके दम पे है? मोदी के दम पे और सैनी के दम पे है। हाँ। हरियाणा में अगर पहलवान जो है, इससे पहले भी भाई कह रहे कि खाट खड़ी कर दी थी, इस बार कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो क्या करेंगे महाराज? मोदी ही आएगा भाई। मोदी ही आएगा, कौन आएगा हरियाणा में, क्या लग रहा है सर? भाई साहब जब राम जी ने साथ नहीं दिया, हरियाणा में तो राम भी नहीं है। हरियाणा में तो राम भी नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल ही जाएंगे फिर। वो तो कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ कुरुक्षेत्र है। अरे भाई साहब कोई किसी का साथ नहीं देता, ये सब मंदिर में ही बैठे रहते हैं भगवान, समझ गए? अगर कीर्तन वरना इतनी पूजा अर्चना योगी करते हैं तो कृष्ण जी को, राम जी को सोचना नहीं था। राम जी को सर एक सेकंड है, प्लीज। हाँ सर, क्या लग रहा है? सर भी कह रहे कि अब भगवान तो जब अयोध्या में आपके काम नहीं है, हरियाणा में क्या उखाड़ लेंगे, जम्मू कश्मीर में क्या? देखिए एक चीज मैं बताऊं, जब पृथ्वीराज चौहान जब हार गया था ना, उस टाइम भी यहाँ की कुछ दोगले हिंदू जो था जश्न मनाया था। मैं कह रहा हूँ जश्न मनाया था, जो अच्छा हुआ। अरे सुनो, और उसके बाद जो अच्छा हुआ इसका अकड़ टूट गया। और उसके बाद आज जब 400 सीट नहीं आई यहाँ पे, अगर 1-2 या कुछ सीटों पे बीजेपी हार गई, तो उसके बाद यहाँ के कुछ दोगले जो हिंदू है वो जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर सनातनी हो तो इस चीज को समझो, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं राहुल गांधी कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, अच्छा सुन, 1 मिनट पहले कंप्लीट। राहुल गांधी कर रहा है, कैसे कर रहा है? राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर हम लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट में। प्रतिपक्ष उसका काम क्या है? देश की महंगाई को उठाना, बेरोजगारी की मुद्दा उठाओ, जनमानस की समस्या के मुद्दा उठाओ। लेकिन वहां जाकर तुम क्या करते हो? लेकिन जाकर क्या करते हो? पार्लियामेंट में जा रहे हो, पार्लियामेंट करते हो, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक नफरत इस तरह की बयान इससे पहले भी दे चुका है। इससे पहले भी बयान दिया था, जो लोग मंदिर जाने का काम करता है वही लोग लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। लेकिन हरियाणा में सर कह रहे हैं कि हरियाणा, देखिए ये कह रहे हैं 400 पार, तो भाई आपने बोला तो था ही ना, नहीं आ पाया ना, नहीं हुआ ना, 400 पार नहीं हुआ ना, इसका मतलब हरियाणा में भी आप दावे कर रहे हैं। वही चीज कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने भी नारा दिया था जो खटाखट 8500 खटाखट। अरे भाई साहब खटाखट करके उसके बाद खटाखट करके भी तुम जीत नहीं पाए हो। अगली बार 2029 में तुम छपा छापने की मशीन। और अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तब क्या कीजिएगा? क्या
आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने हाथ मिला दिया, दोबारा हाथ मिला दिया, तो क्या एक चीज केजरीवाल के बारे में मैं बता दूं, केजरीवाल के बारे में मैं बता दूं, अच्छा केजरीवाल के बारे में मैं बता दूं, केजरीवाल के बारे में जो आप दिल्ली में दो चीजों पे कभी विश्वास मत करना, दिल्ली का मौसम कब बदल जाए और राहुल अरविंद केजरीवाल कब बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये देश की जनता जो है ना पूरी तरीके से जाग चुकी है। आप मोदी जी ने क्या कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में अब की बार 400 पार। अयोध्या की जनता ने क्या दिखाया कि मोदी जी आपने बहुत उल्टी सीधी बातें, मतलब नफरती बातें। इस बार अब लग रहा है कि भाई उनके चुनाव में एंट्री हो जाएगी, क्या लग रहा है हरियाणा के चुनाव में भाजपा का खाता खुलेगा? हरियाणा के जो चुनाव है वैसे भाजपा को वहाँ जाने का हक नहीं है। किस भाजपा को जाने का हक नहीं, कौन मुँह से, हाँ कौन मुँह से जाएंगे, क्या बोलेंगे? जिनका मुख्यमंत्री एक पहलवान के साथ गलत सलूट करता है, उसके लिए वोट मांगने कौन मुँह से जाएंगे? किससे बोलेंगे? पब्लिक से क्या बोलेंगे कि हमारा मंत्री एक पहलवानों को सीने से लगाता है, यही बोलेंगे प्रचार में बीजेपी। किस मुँह से वोट मांगेगी? कहाँ हमने डेवलपमेंट किया है, हरियाणा को कहीं सौगात दी है? हरियाणा में इनको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। सोपड़ा साफ। सर 90 सीटें हैं, कुछ तो मिलेगा। 90 सीटें में से 70 से ज्यादा मिलेंगी, बात सुनो, 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा अपनी जेब में रखो। 10% सीट मिलेगी इनको, बस ओनली 10%। आम आदमी पार्टी को भी बहुत कम मिलेगी। कांग्रेस सबसे आगे जाएगी, सबसे आगे हरियाणा में जाएगी। कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी क्या? ये दावा है। मैं एक चीज बता दूं, बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, इस हिंदुस्तान में एक चीज का नष्ट होना तय है, एक चीज का, चाहे तो हिंदू के हाथ है कांग्रेस नष्ट हो जाएगी या कांग्रेस के हाथों हिंदू नष्ट हो जाएगी। ये क्या बात हुई? मैं सही बता रहा हूँ, जो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो कांग्रेस जिस तरह की जो तोड़ने की राजनीति कर रही है, उस चीज को मैं बार बार कहता हूँ। जो हिंदुस्तान को 3 टुकड़े में बांटने का काम इन्हीं ने किया था, बांटने का काम किया था। बांग्लादेश बनाई इन्होंने, पाकिस्तान बनाई इन्होंने, बनाया ना, और उसके बाद आज जो देश में राहुल गांधी किस तरह की प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। एक चीज बताइए, लोकतंत्र में अब लोकसभा चुनाव में मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? जाति को कौन बांट रहा है? बीजेपी बांट रही है। हाँ, कांग्रेस हिंदुओं के लिए जहर है। एक चीज अच्छा सुनिए, कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष का नेता बन के गए। सुनिए अंकल जी सुनना भी पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 90 सीटें हरियाणा की, 90 सीटें जम्मू कश्मीर की। क्या भविष्य क्या लगता है, हरियाणा में सरकार रिपीट हो पाएगी बीजेपी की? कांटे की टक्कर लगे भाई, कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि अभी लोकसभा की 10 सीटें थी, 10 में से 5 इंडिया अलायंस ने ले ली। बहुत फर्क पड़ा इससे, तो हो सकता है विधानसभा में भी काफी फर्क पड़ेगा, कांटे की टक्कर रहेगी। हरियाणा में बार बार ये कह रहे थे कि जो पहलवानों का जो प्रदर्शन रहा है, अगर विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है या कोई और पहलवान जो है वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसका असर भाजपा पे पड़ेगा और शायद भाजपा का नुकसान हो जाएगा। इससे देखो, इन्हें जो खेल को है, पहली बात तो राजनीति से भी अलग रखना चाहिए। खेल राजनीति से लगा, वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी जगह कर रहे हो, मेहनत के बल पे जाते हैं और राजनीति में ना आना नहीं चाहिए। अगर अब वो बीजेपी में चलेगी तो उनके वो गाय की गुण, कांग्रेस उनके गाय, वो भी एक तरफा सही है। पहली बात तो ना पार्टी चेंज नहीं करनी चाहिए और उन्हें युवाओं का साथ देना चाहिए जो रिटायर हो जाता है। नहीं, अभी अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, वो अभी आई नहीं है पॉलिटिक्स में, आने की कुछ कयास लग रहे हैं, लग रहा है क्या? अगर ऐसा होता है, कयास वो इसलिए लग रहे हैं ना, इससे पहले वो बैठ चुकी हैं उस पर धरने पे, तो सब सोचते हैं हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ चली जाएं, तो ऐसा वो पहली बात तो ज्वाइन करेगी नहीं किसी पार्टी को, नहीं करेगी। पहले बयानबाजी कर चुके हैं ना कि भाजपा की सरकार ऐसी है वैसी, क्रिटिसाइज तो कर चुके हैं। वो देखो प्रेजेंट में अगर कांग्रेस भी होती तो उनके लिए भी करती, अगर कांग्रेस ऐसा काम करती तो वो विनेश फोगाट उनके लिए भी यही करती, अगर उनके बारे में नहीं सोचा जाता। अभी क्या लग रहा है, हरियाणा में बीजेपी की कंटिन्यू सरकार रख पाएगी या इस बार मामला? इस बार तो कम चांस लग रहे हैं भाई, कम चांस लग रहे हैं। कम, बहुत कम चांस। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसान भी खफा है इनसे, और जो वे हैं तुम्हारे खिलाड़ी वगैरह भी हैं जो हरियाणा के, सबसे ज़्यादा तो हरियाणा के ही हैं, तो वे लोग भी एक तरह से करीब उनसे नाराज ही हैं और उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, वहाँ के फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, वो लोकसभा में हार गए थे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी हार गई थी लोकसभा में, तो जनता ने हरा दी दोनों को, बड़े नेताओं को। अब विधानसभा के चुनाव है, 90 सीटें वहाँ भी है, तो कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है तो हम 370 वापस से लागू कर देंगे। वापस वो वापस लागू नहीं होते अब, और तो लागू करके होगा क्या अब?
जो खत्म हुआ उसे खत्म करो। अब तो नए सिरे पे बात करो, केवल कि युवाओं के बारे में बात करो, चाहे वहीं की भी हुआ है। हाँ, बस इसके बारे में बात करें। 317 खत्म तो खत्म करो, उसको करना क्या अब? बीजेपी का लग रहा है चांस है जम्मू कश्मीर में? बीजेपी का भाई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी उपचुनाव वगैरह हुए थे, वहाँ तो बीजेपी साफ ही होगी थी। वहाँ की लोकल पार्टी आई है कश्मीर में, उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा, और बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है? कह रहे हैं राहुल गांधी अब नहीं कांग्रेस का भविष्य तो इससे पता चल जाएगा। 53 से वो 99 पर पहुंचे हैं, तो उनका भविष्य तो इस टाइम उठ रहा है। उठ रहा है। हाँ, 53 से 99 पर पहुंचे हैं वो, तो उठा है तभी तो लोगों ने पसंद करा है। क्या लग रहा है आपको बीजेपी का भविष्य? देखो हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी, आएगी 100%। 100%। हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार। आम आदमी पार्टी का भविष्य है? अबे कांग्रेस सरकार आएगी वहाँ पर हरियाणा।